बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी चैप्टर 1 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि 2022 में आने वाली महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को हम यहाँ पर करेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव के रूप में होगा। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? तो यह बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। दूसरा प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। तीसरा क्वेश्चन है, देवमती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो यह बालकृष्ण भट्ट की ही रचना है। आपसे पूछा जा सकता है कि देवमती स्वयंवर किस लेखक की रचना है, तो आप कहिएगा बालकृष्ण भट्ट की। आगे प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो यह एक ललित निबंध है। क्या है? यह एक ललित निबंध है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो इन्हें भारतेंदु युग के निबंधकार के रूप में जाना जाता है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो यह अवाक होकर अपने से बातचीत करना मनुष्य की बातचीत का और मतलब अच्छा तरीका है। आगे है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो आत्मीयता। जो हम संवाद कर रहे हैं वो किस अनुसार कर रहे हैं, यह उस व्यक्ति के आत्मीयता पर निर्भर करता है। आगे प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 23 जून 1884 को हुआ। आगे प्रश्न है, संयोगिता स्वयंवर रचना है? तो यह श्रीनिवास जी की रचना है। आगे प्रश्न है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो यह परीक्षा गुरु, यह इनकी रचना नहीं है। आगे प्रश्न है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो यह रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट की रचना है। आगे प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो उन्होंने हिंदी प्रदीप नामक एक मासिक पत्रिका निकाला था। आगे प्रश्न है, बातचीत किस विधा की रचना है? तो यह एक निबंध है, जिसका ललित निबंध भी हम कह सकते हैं। आगे प्रश्न है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो यह था फ्राइडे। आगे प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं? तो यह हैं कौन? बालकृष्ण भट्ट। आगे प्रश्न है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो यह बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं कि बातचीत की शैली किस प्रकार से है। आगे प्रश्न है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य में एडिशन और स्टीलन की श्रेणी में रखा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी थे, जिन्होंने यह बात कही थी। आगे प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो इनका निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया था। बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? तो इसका जो निकालने का समय था 1877 था। आगे प्रश्न है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? कौन सा है? तो मेघदूतम। जो मेघदूतम है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। आगे प्रश्न है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो यह है 100 अनाज एक सुजान। आगे प्रश्न है, नाटक के आरंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो इसको नंदी पाठ कहा जाता है। आगे प्रश्न है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो इन्हें 16 वर्ष तक किसी से मिलने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ था। आगे प्रश्न है, बोलने से मनुष्य के किस रूप का साक्षात्कार होता है? यह किसने कहा था? तो यह बेन जॉनसन ने कहा था। आगे प्रश्न है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसका मत है? तो यह एडिसन का मत है। आगे प्रश्न है, एडिसन के अनुसार
असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो असल बातचीत मात्र दो व्यक्तियों के बीच में ही होती है। आगे प्रश्न है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो मन हल्का हो जाता है। आगे प्रश्न है, किसने किसके न होने से सृष्टि गुंजित प्रतीत होती है? तो यह है वाक शक्ति। और आगे प्रश्न है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों से सर्वाधिक प्रचलित था? तो यह यूरोप के लोगों से था। और अंतिम प्रश्न है, बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार थे? तो यह आधुनिक काल के रचनाकार थे। तो आज हम लोग बातचीत का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है उसको हम किए हैं, जो कि 12वीं के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा।